प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह मुंबई, उनका प्रश्न है, भगवान भक्तों को दर्शन देने में, कृपा करने में देर क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। संसार के लोग सब समझते हैं कि भगवान जो है नारायण, राम, कृष्ण जो भी कहो, कोई जब उनका भक्ति करता है वो जल्दी कृपा नहीं करते हैं, बहुत देर करते हैं। अब कहा भी जाता है, कहावत ही बना दिया, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसे कहा करे सब भी बना दिया लोगों ने। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसे भी कहा दिया। लेकिन ये सब ना समझे के कारण जो है लोग इस प्रकार कहते हैं, भगवान के घर में देर नहीं है, जल्दी है। लेकिन जो भक्त उनको पुकारता है उनमें कमी है, उसी में देरी है। अगर दो आदमी एक जगह मिलना चाहते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, या 5 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी पर दो गांव हो, कोई एक गांव से मिलने आ रहा है, दूसरे गांव से दूसरा एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं, दोनों अपने स्पीड से आ रहे हैं बराबरी, जितना स्पीड से आना चाहिए। लेकिन एक तो आ रहा है स्पीड से, लेकिन दूसरे ने जो है आधा रास्ता में आ कर गए, फिर दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तो फिर ये जो आ रहा था दूसरे गांव से, वो फिर आगे देखेगा कहीं वो है नहीं, मुलाकात तो हो नहीं पाएगा। अगर दूसरे रास्ता पकड़ के चल दिया दूसरे गांव में या दूसरे कहीं काम से। इसी तरह ही जो है भगवान के दर पर हम लोग को जाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के भक्ति के लिए हम जब साधना करते हैं, भक्ति पूजा पाठ जप तप जब करते हैं, भगवान की ओर हम अग्रसर होते हैं उनके दर्शन पाने की, कृपा पाने की, तो भगवान भी उसी प्रकार से ही हमारी ओर भी आते हैं। भगवान गीता में स्पष्ट कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम्य हम। जो जिस प्रकार से मेरे को भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार से उनके ऊपर कृपा करता हूँ, इसकी ओर मैं भी जाता हूँ। अगर कोई मेरे ओर जो है 1 किलोमीटर एक 10 मिनट में आ रहा है, तो मैं भी 10 मिनट में 1 किलोमीटर उनकी ओर जा रहा हूँ। वो जितना वेग से हमारे ओर आ रहा है, हम भी इतने वेग से उनकी ओर आते हैं। लेकिन मैं तो मिलने के लिए आता हूँ, कृपा करने के लिए आता हूँ, लेकिन वो जो है भक्त जो है थोड़ी देर आ करके फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ करके माया मोह में पड़ करके फिर जो है मेरे को भूल जाता है, या दूसरा कोई लोग प्रलोभन में आ करके या कुछ मोह माया में फंस करके फिर जो है मेरा भक्ति में कमी कर देता है, या तो भूल जाता है या कोई दूसरा मोह माया में डूब जाता है। तब फिर जो है भगवान कहते हैं, मैं कैसे उनसे मिलूं? भगवान कहते हैं, संसार की वस्तुओं के लिए जैसे जीव प्रयास करता है लगन से, संसार के व्यक्तियों से मिलने के लिए जैसे जीव प्रयास करता है लगन से, ऐसे लगन से अगर मेरे लिए प्रयास करे तो मैं जल्दी उनको जो है प्राप्त हो जाए। सही बात है। जैसे हम लोग को धन प्राप्त करना है,
कितने लगन से 8-8 घंटा जाकर हम लोग ड्यूटी करते हैं, कंपनी में हो चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो। जितना लगन से हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, क्या कभी भगवान के लिए हम इस प्रकार लगन से 8 घंटे ड्यूटी भजन किया? मान लीजिए कोई कंप्यूटर में काम कर रहा है, जब कंपनी में जाएगा या ऑफिस में जाएगा, कंप्यूटर उसे पकड़ा जाएगा, 8 घंटा तक कंप्यूटर चलाएगा, तो महीने में उसको 20-25 हज़ार मिले। अब कंप्यूटर में एकदम पूरा दिमाग लगा करके, मन पूरा उसमें लगा के, कहीं भूल न हो जाए, अपना उंगली चलाता रहेगा, एक अपना ही करता रहेगा। 8 घंटा तक जिसी लगन से वो कंप्यूटर चलाएगा, कहीं वही 8 घंटा या वो करने के बाद अगर खाली समय में भी उनको मिलता है 8 घंटा अगर भगवान के भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप स्मरण में मन को एकदम लगा के, जैसे कंप्यूटर में मन लगा के, कि ना कंप्यूटर से मन को हटा देगा तो फिर सब भूल हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के चरण में मन को पूरी तरह से डुबा के अगर कोई 8 घंटा भजन करे, तो ये तो संसार में 8 घंटा में 30,000 मिलता है, लेकिन भगवान कहते हैं इसी प्रकार लगन से मेरे को अगर कोई भजन करे, मैं तो स्वयं उनको प्राप्त हो जाऊंगा। अब तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर कोई व्यक्ति लगन से मेरे प्रति 6 महीने खाली जप तप कर ले, पय आहार असन एक राम नाम शटमास, रिद्धि सिद्धि और अपर निधि कर तल तुलसीदास। कोई जो है खाली 6 मास पर्यंत अगर मेरे को लगन से भक्ति कर ले, तो उनके हाथ में रिद्धि सिद्धि सब संपदा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, स्वयं भगवान ही प्राप्त हो जाएगा। आप विचार कीजिए, हम अपना छोटा सा बालक घर में है, उसको दिन भर खिलाते रहते हैं, जितने लगन से जितना टाइम हम उसमें देते हैं, मैं नहीं कह रहा उनको टाइम नहीं देने का, लेकिन जितना टाइम हम उसको देते, जितना प्यार से जितना लगन से मन उसमें लगा करके हम 4 घंटा 5-5 घंटा उनके साथ खेलते रहते, इतना टाइम क्या हम क्या लगन से भगवान को देते हैं? इतना टाइम में 4-5 घंटा अगर लगन से भगवान को इस प्रकार से पुकारा जाए, तो भगवान बड़ा तुरंत प्रसन्न हो जाए। नेकरी जीव कर नहीं पाता है। जब भक्ति भी थोड़ा मोड़ा जो कर रहा है, 6 महीना 1 साल थोड़ा मोड़ा करते 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 देखे कहीं कुछ काम हो नहीं रहा है, तो ये मन उब करके कितने छोड़ देते हैं। दूसरे में अगर कोई कहाँ से ज्यादा प्रलोभन आ गया, भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, कोई प्रलोभन आ गया कहाँ से, उसमें भी बहक करके भगवान को भूल जाती है। आजकल मैं अपने बहुत सारे संत साधु महात्माओं को भी देखता हूँ, जब बहुत पूछता हूँ, मैं ये अनुभव किया हूँ, जब वो लोग घर द्वार छोड़े, उसी समय ये संसार सो मिथ्या है, झूठा है, ये धन संपत्ति सो बेकार है, ऐसे सोच करके घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन गए। नए नए में बड़ा लगन रहता है, नए नए वैराग्य एकदम बहुत लगन रहता है भगवान में, लेकिन जैसे इधर आते हैं, कुछ दिन पुराना होने लगते हैं, फिर जो है कुछ कथा प्रवचन सीख जाते हैं, या कुछ उनके पास कलाई से आ जाता है, उससे कुछ चला चली बना करके उन लोगों से पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, फिर जो आश्रम फाश्रम कुछ बना देते, उसमें ऐसे चिपक जाते हैं, वो आश्रम संभालने में, पैसा कमाने, खाली पैसा पैसा पैसा। कोई गौशाला के पीछे बनाने में लग गया है, कोई आश्रम बनाने के पीछे लग गया है, कोई वृद्धाश्रम लगाने के पीछे लग गया है। ठीक है, ये सब करना अच्छा है, मना नहीं है, लेकिन ये सब मुख्य लक्ष्य नहीं था। मुख्य लक्ष्य तो हम ईश्वर भक्ति था, भगवान का भजन करना था, लेकिन हम लोग को ये सब में फंस गए, भगवान से लगन छूट गया। तो भगवान भी देखे भाई ये लोग दूसरे कार्य में लग गए, तो भी अपना रास्ता बदल लेते। तो जीव जो है, एक तो भगवान को पाने के लिए लक्ष्य में आता है, लेकिन दूसरे मोह माया में फंस जाता है। जैसे हमारा रैदास जी जो है, अंधे थे, उनको दिव्य दृष्टि था, दूर से कोई भी देख लेते सुन लेते थे, तो उनके पास बहुत भीड़ होने लगे लोग, महाराज मेरा लड़का खो गया, मेरा सोना खो गया, कहाँ है, तो सब सच सच बता देते थे। लेकिन देखा सूरदास जी, इतने भीड़ हो रहा है तो मैं भजन क्या करूं, घर द्वार छोड़ कर भजन करने आया था, दुनियादारी के चक्कर में पड़ेगा, सब की जो है किसका कौन खो गया, किसका परेशानी क्या क्या दूर करने में।
अब कह रहे हैं खुद वो आए आए थे हरि भजन को औटने लगे कपास, यहाँ वहां दोनों गया भया नरक के बास। आए थे हरि भजन करने के लिए, कपास आउटने लगे, यानी कपास के काम में लग गए, यानी फालतू काम दुनियादारी में लग गए। तो ऐसे जीव जो है थोड़ा बड़ा भजन कीर्तन पूजा पाठ करके यही से थोड़ा आगे बढ़ता है। भगवान भी आगे आते हैं मिलने के लिए, लेकिन देखता है कि कोई कहाँ से प्रलोभन आ गया, रुपया पैसा कहाँ मिलने का चांस आ गया, कहाँ पर कोई सुंदर स्त्री मिल गई, कहाँ पर कोई आकर्षणीय वस्तु मिल गया, कहाँ पर प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा मिल गया, तो उधर जो है भाग जाते हैं। कितने हमारे संत साधु महात्मा देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, कितने जो है मंत्री बन रहे हैं, अब इसको बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं सब। अच्छा है हमारा मंत्रिमंडल में कोई धार्मिक साधु संत महात्मा रहे तो देश के लिए अच्छा है, हाँ, क्योंकि ना साधु संत महात्मा ईमानदार होते हैं, वो लोग देश बड़ा ईमानदारी चलाएंगे, अच्छा है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि वो जो रास्ता में आए थे वो रास्ता भटक कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वो आए थे हरि भक्ति करने के लिए, लेकिन देश भक्ति में आ गए। तो इसी प्रकार जो है एक तो बहक जाते हैं लोग, आओ जो व्यक्ति बहकता नहीं है, वो थोड़ा मोड़ा जो भजन करता है इतना लगन से नहीं करता है, जैसे अपने पुत्र के लिए लगन से करता है, जैसे 8 घंटा कंपनी में जाकर ड्यूटी करता है लगन से, ऐसे कोई नहीं करता है। और एक दृष्टांत दूं, जैसे संसार में कोई प्रेमी को प्राप्त करने के लिए, जैसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं, एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे को अपना बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, दिन रात उसमें लगे रहते हैं। दोनों जहां मिलेंगे बातें करेंगे, फिर टेलीफोन में बातें करेंगे, हरदम व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। रात में 12-12, 1-1, 2-2 बज जाएगा, व्हाट्सएप में उन लोग का चैटिंग चालू रहेगा। सोते भी वही, सब चलते हुए, बढ़ते उठते चलते फिरते खाली लड़का लड़की का, लड़के लड़का खाली याद करता रहेगा। आप सब संसारी लोग को ज्यादा मालूम है, हम सब बावजी लोग क्या मालूम है, हाँ। तो इसी प्रकार से जो है 24 घंटा खाली एक ही धुन में रहेंगे, प्यार में पागल होकर के, तब जाकर एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है, जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। क्या आपने जैसे एक लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़की से प्यार करता है, जैसे दूसरे से लगन से याद करते हैं, ऐसे कभी लगन से भगवान को कोई भक्त याद करता है? कोई नहीं कर पाता है। इतना लगन से अगर भगवान को कोई भजन करे तो भगवान तुरंत आकर 15 दिन में खड़े हो जाएंगे सामने। लेकिन लड़की को पाने के लिए लड़का बड़ा लगन से उनका याद करेगा, लड़की जो है बड़ा लगन से याद करेगी। भगवान को पाने के लिए कोई भक्त इतना लगन से नहीं करेगा। जो ये भक्त करते हैं, मैं देखा हूँ, बस करते हैं जैसे अभी किसको जो है कोई और काम, संसारिक काम, पैसा गिनने में या और कुछ काम में लगा दो, 4 घंटा तक 5 घंटा तक पैसा गिनते रहेंगे, थोड़ा सा भी उनको जो है उबन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी माला जपने के लिए बैठा दीजिए, आधा घंटा माला जपते ही नींद आने लगेगा, झपकी आने लगेगा, उबन होने लगेगा, और गोड़ हाथ ऐसे करने लगेगा, दांत ऐसे निकालने लगेगा, जैसे कोई तकलीफ आ गया, परेशान आ गया है। पैसा उनके सामने दे दो, नोट बंडल गिनने के लिए तो 5 घंटा तक गिनता रहेगा बड़ा, हाँ 1 2 3 4 5 बड़ा प्रेम से करेगा। लेकिन हरि भजन इतना लगन से वो नहीं करेगा तो थोड़ा बड़ा नींद आ जाएगी। कितने में औरतों को देखा हूँ, आदमियों को देखा हूँ, मंदिर में हमारा आते हैं, उनको अगर और कोई काम बता दो बड़ा प्रेम से 2 घंटा 3 घंटा करते हैं। लेकिन बोलो कि भाई थोड़ा रामायण पढ़ो, जाकर हनुमान चालीसा पढ़ो, तो एक औरत जो मैं बोला वो जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, खाली 2 हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान जाकर नींद आके सोने लगे। मैंने क्या कर रही, अभी तो वहां पर दूसरा काम बड़ा प्रेम से कर रहे थे, हनुमान चालीसा में नींद आ गया ना महाराज, पता नहीं सो पढ़ने में नींद आ रही, उबन हो रहा है। तो कहने का मतलब एक तो हमको भगवान भक्ति करने में उबन हो रहा होता है, मन इतना लगता नहीं है, अगर थोड़ा मोड़ा लगता है तो नींद आ जाती है, थोड़ा मोड़ा में उब जाते हैं। लेकिन संसारिक कामों को करने के लिए बड़ा इंटरेस्ट है। कोई किसान खेत में जाता है, हल चलाता है, खेती करता है, 8-8 9-9 घंटा बड़ा मगन होकर करता है। इतना क्या वो भगवान का अगर भक्ति करे, भजन करे तो भगवान सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो इतना लगन से भक्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब नहीं मना कर है कोई काम नहीं करे, खेती बाड़ी न करे, इसका मतलब ये न समझना
हाँ, खेती अगर 7-8 घंटा आप कर रहे हैं या कंपनी में कोई 7-8 घंटा कर रहे हैं, वो करके आने वो तो घर संसार चलाने के लिए करना पड़ेगा। और जो आपके पास से 15-16 घंटा बचता है, 5-6 घंटा अगर सोएंगे तो भी 8-10 घंटा बच रहा है। तो आप उसमें जो 5-7-8 घंटा अगर लगन से भगवान का ध्यान भजन करेंगे तो भी तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इतने लगन से कोई नहीं चाहता है भगवान। इसलिए भगवान जो भक्त जब कोई भक्ति करता रहता है, भजन करता है, मिलना चाहता है, भगवान आते हैं, लेकिन देखते ही इनको तो खुद वन हो रहा है, खुद इसकी इच्छा नहीं, दूसरे रास्ता में जा रहा है, मन इसका है ही नहीं कुछ हमको प्राप्त करने के लिए है। तो फिर जो है जो भगवान जी वापिस चले गया। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे, भगवान में कोई कमी नहीं है, वो बहुत दया का सागर है। जो ही कोई भक्त उसकी जो कृपा भजन करते हैं तो उनके कृपा करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जीव जो है, भक्त जो है, इतना लगन से कि तो भक्ति कर नहीं पाता है, थोड़ा बड़ा लगन से करता है तो उबन हो जाता है, उब करके फिर छोड़ने लग जाता है। अगर भक्ति भाव से चाहे भगवान कृपा करे न करे, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो जीवन में, बस लगन से अपना भक्ति भजन पूजा पाठ माला जप जप धाम तीर्थ जो भी आप कर रहे हैं सब लगन से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। चाहे कृपा हो चाहे न हो, चाहे भगवान हमको दर्शन दे चाहे न दे, हमारा कर्तव्य है, हम ये करते रहेंगे। कहेंगे लगन से जो लगा रहता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उनको दर्शन अवश्य देते हैं। इसलिए जो आप कह रहे हैं सब ये छोटा मोटा भजन करके जो लोग कृपा पाप करना चाहते हैं, भगवान कृपा करते नहीं, इसमें भगवान की कमी नहीं है। ये जीव जो है लगन से भक्ति भाव से अपना भजन भक्ति कर नहीं पाता है, ये इसे संसार के लिए करता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जिस प्रकार हम संसारिक वस्तुओं के लिए इतना लगन करते हैं, इतना अगर लगन से भगवान की भक्ति करे। कोई व्यक्ति अगर डीएम बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको 15 साल के 10-15 साल तक कितना लगन से पढ़ना पड़ता है। हर एक स्कूल में जो है 100 में 100 नंबर लाना पड़ता है, फिर एमए बीए सीए क्या करना पड़ता है, फिर जाकर के कलेक्टर बनने आईएएस का इंटरव्यू देता है, वहां भी उनको पास होना पड़ता है। उसके बाद जाकर डीएम या बड़ा कलेक्टर भी बनता है। 15 साल लगा दिया खाली डीएम बनने के लिए, जितना बड़ा लगन से अपना। अगर 15 साल तक भगवान का भजन कीर्तन कोई ऐसे करे तो साक्षात भगवान सामने खड़े हो जाए। लेकिन डीएम बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इतना जैसे लगन से उसने प्रयास किया, ऐसे लगन से वो भगवान का भक्त के लिए दर्शन के लिए प्रयास करता नहीं। अगर करता है तो थोड़ा मोड़ा करता है, बाकी संसार में फंसा रहता है, उबन हो जाता है, इसी प्रकार से करता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जिस प्रकार हमको डॉक्टर बनने के लिए लगन से पढ़ाई करना पड़ता है, जैसे डीएम बनने के लिए लगन से पढ़ाई करना पड़ता है, कोई भी कलाकार बनने के लिए लगन से हम उसका अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे ही लगन के साथ अगर भगवान के साथ भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप में अगर लग जाए तो भगवान कोई देर नहीं करेंगे, साक्षात अगर प्रकट होकर के दर्शन दे सकते हैं। इसलिए भगवान की इसमें कोई कमी नहीं है, स्वयं भक्त का ही कमी है, ये समझना चाहिए। जय श्री राम।